Hello everyone, welcome to Commerce Edge. This is your educator Sanskriti Pandey, and in the series of CUET 2026 Rank Booster Batch, we are here with our chapter number 6, that is Staffing. अब staffing का मतलब क्या है भाई? अगर मैं एक लाइन में बोलूं, selecting the right candidate according to the right जॉब. क्या बोल रही हूं मैं? सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट. क्या मीनिंग है? सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू the required job. ठीक है, जब आप अपनी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड जॉब, रिक्वायर्ड स्किल के लिए एक पर्टिकुलर सही इंसान का सिलेक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग. स्टाफ, वर्कफोर्स, इन सब को अरेंज करना इज कॉल्ड स्टाफिंग. क्लियर हुआ? अब देखो इसकी जरूरत क्यों है भाई, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी. भाई आपको कॉम्पिटेंट पर्सनल मिलता है, स्किल्ड इंसान मिलता है. अगर आपने स्टाफिंग करोगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी स्किल के हिसाब से, आपके जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको एकदम कॉम्पिटेंट पर्सनल मिलेगा, एकदम स्किल्ड पर्सन मिलेगा. फिर सही इंसान को आप सही जगह प्लेस कर सकते हैं उसके स्किल के अकॉर्डिंग. ठीक है, ऐसा नहीं कि उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आपने उसको लेबर में डाल दिया, लेबर क्वालिटी वाला स्किल है आपने उसको मैनेजमेंट में डाल दिया. नहीं, प्लेसिंग द राइट पर्सन. इसलिए फिर ग्रोथ. भाई अगर आपने अच्छे इंसान का सिलेक्शन किया है, अच्छा इंसान आपकी कंपनी में आ रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज चांसेस कि क्या होगी, ग्रोथ होगी, है ना. फिर क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन. ऑब्वियसली जब स्टाफिंग, अच्छा इंसान, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको काम मिलता रहेगा, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिवनेस. भाई यस, काम अगर अच्छा इंसान मिल गया, उसके स्किल सेट के हिसाब से उसको काम मिल गया, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और वेस्टेज. इफेक्टिवनेस का मतलब क्या था? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और वेस्टेज नहीं होना. तो वही होगा, जब आपको राइट कैंडिडेट मिल जाएगा तो आपकी ग्रोथ भी होगी, आप जॉब सेटिस्फैक्शन भी उसको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और इफेक्टिवनेस रहेगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रहेगा, वेस्टेज नहीं जाएंगी चीज़ें. टिल हियर इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंस क्लियर हुआ, मीनिंग क्लियर हुई. चलो अब भाई इसके 3 एलिमेंट हैं. ठीक है, कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग. ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग. अब तीनों को हम बाइफर्फिकेट करके पढ़ेंगे, तीनों को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट मतलब क्या है. देखो, रिक्रूटमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब के लिए बुलाना. ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब के लिए बुलाना कि भाई आओ हमारे यहाँ जॉब है, डिस्प्ले करना, वैकेंसी दिखाना कि आओ हमारे यहाँ जॉब है, आओ अप्लाई करो, अप्लाई करो. उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट. फिर है हमारे यहाँ सिलेक्शन. सिलेक्शन क्या बोलता है? भाई रिक्रूटमेंट तो कर लिया मैंने, लोगों से एप्लीकेशन ले लिए, अब उसमें से जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें से, उस रिक्रूटमेंट में से मुझे सिलेक्ट करना कि हाँ ये मैंने मांगा था कि ये मुझे ग्रेजुएट्स चाहिए, तो चलो ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, फिर आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस अभी हम देखेंगे वो क्या क्या प्रोसेस है, उनको ट्रेनिंग देना. ठीक है, चलो अब इन तीनों को हम देखते हैं क्या है. ठीक है, सबसे पहले मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. अब 2 तरीके के ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, एक ऑन द जॉब है और एक ऑफ द जॉब. ऑन द जॉब मतलब जॉब में रहते हुए आपको जो ट्रेनिंग देती जाती है, जो एक्चुअल जो जॉब होता है वहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग मिलती है उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वो मैं बाद में बताऊंगी. ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप. अप्रेंटिसशिप क्या बोलता है? किसी मेजर वर्कर के नीचे स्मॉल वर्कर काम करते हैं. क्या बोल रही हूं मैं?
किसी मेजर और मेन वर्कर के नीचे स्मॉल वर्कर को कोई ट्रेनिंग मिल रही है तो हम उसको बोलेंगे अप्रेंटिसशिप। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रीशियंस में मेन इलेक्ट्रीशियंस रहता है, उसके नीचे कोई ट्रेनी आ गया तो वो उसके अंडर काम कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे अप्रेंटिसशिप। क्या बोलेंगे? अप्रेंटिसशिप। फिर है इंटर्नशिप। क्या होता है इंटर्नशिप? ये बच्चा बेसिकली क्या होता है, ये कॉलेज वालों के लिए होता है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, अब क्या है वो कॉलेज में क्या पढ़ रहे हैं भाई, देखो थ्योरी पढ़ाई जाती है ना। कॉलेज में जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो सब थ्योरी पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल भर भर के रट्टा मार थ्योरी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रैक्टिकली कुछ बहुत ज़्यादा जुरूस हो रहा है। तो जब आप इन स्टूडेंट्स को क्या कोई कॉलेज वाले कहीं कोई कंपनी वाले आते हैं कॉलेज में और उस थ्योरिटिकल नॉलेज को किस में बदलवाते हैं? प्रैक्टिकल में। किस में बदलवाते हैं बेटा? प्रैक्टिकली जब उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उनने पढ़ी हैं एक्चुअल जॉब लोकेशन पे, उसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप। क्या बोलते हैं? इंटर्नशिप। और ये बहुत यूज़फुल होती है बच्चा पर, सही बताऊं तो। अभी तो तुम 12th में हो, जैसे ही तुम जॉब वॉब के लिए जाओगे, दिस इंटर्नशिप इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल लिटरली। आप कॉलेज में जितना नहीं सीखेंगे, आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज से जितना नहीं सीखेंगे, जितना आप जाके इस इंटर्नशिप में सीखेंगे। नेक्स्ट वी हैव इंडक्शन। इंडक्शन तो ऐसा है, ऐसी ट्रेनिंग है जैसे कि हाँ आपने जॉब में रिक्रूटमेंट हुआ, सिलेक्शन हो गया, आप आ गए जॉब में, आपका सिलेक्शन हो गया, आप जॉब में आ गए, फिर आपको बताना कि भाई ये हमारे यहाँ चीज़ें एक्सेप्टेड है, ये चीज़ें हम करवाते हैं, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी। फिर जब आप उसको जॉब पर सिलेक्शन करने के बाद जब आप उसको जो ट्रेनिंग देते हैं उसे हम बोलते हैं इंडक्शन। और हम इसको ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? ओरिएंटेशन। चलो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग तुम्हें क्लियर हो गया होगा कितने हैं ऑन द जॉब में? अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और इंडक्शन। अब है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या बोलता है? इसमें एक है वेस्टिबल स्कूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिबल स्कूल। इसको मैं अगर एक वर्ड दूं तो डेमो। क्या बोल सकते हैं हम? डेमो। क्या बोलता है ये कि जैसे तुम्हें कार चलानी है तो तुम्हें जो ड्राइविंग स्कूल वाला है वो अपनी डेमो कार लेकर आता है ना, उसमें चलवाता है ना, उसमें 2 गियर रहते हैं, 2 ब्रेक रहते हैं, 2 ब्रेक्स रहते हैं कि अगर तुमने कुछ गलत भी कर लिया तो जो ड्राइवर है वो अपनी तरफ से ब्रेक लगा के तुमको बचा लेगा। यही है वेस्टिबल स्कूल। क्या होगा? जो एग्जैक्ट जॉब लोकेशन जैसी होती हैं, जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती हैं, जैसे काम वहाँ करते हैं, उसी का एक डुप्लीकेट तैयार करना। क्या करना तैयार? डुप्लीकेट तैयार करना। और वहाँ पे बच्चों को डेमो देना कि ये ऐसा आपका ऑफिस ऐसा रहेगा, आप यहाँ पे ऐसे काम करेंगे, आप वहाँ पे ऐसे काम करेंगे। उनको उस डेमो में, उस काम एनवायरनमेंट में काम करना, उसको हम बोलते हैं वेस्टिबल स्कूल। क्या बोलते हैं बेटा? वेस्टिबल स्कूल। 2 तरीके की ट्रेनिंग थी, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब स्टाफिंग में फिर है रिक्रूटमेंट। अगेन 2 तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है और एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में से वर्कफोर्स को सिलेक्ट कर लेना, वो बोलेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वहीं पे जब आप इंटरनली नहीं कर रहे हो, बाहर से लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखो, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में 2 आते हैं। पहला है ट्रांसफर। पहला क्या है? ट्रांसफर। दूसरा क्या है? प्रमोशन। पहला है ट्रांसफर। ट्रांसफर बोले तो आपका सेम पोजीशन पे, ट्रांसफर मतलब सेम पोजीशन, आपकी पोजीशन नहीं चेंज होने वाली है। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। सपोज करो यू आर अ सेल्स हेड इन भोपाल, आपका ट्रांसफर कर दिया, आप चले गए सेल्स हेड इन इंदौर। ये ट्रांसफर है। क्या है? ट्रांसफर है। ऑन द सेम पोजीशन, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि पोजीशन चेंज नहीं होती ट्रांसफर में। वहीं पे प्रमोशन,
प्रमोशन मतलब क्या? प्रमोट हो जाना। इसमें आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्या हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि आप, चलो ठीक है, आपका स्किल सेट था, आपने अपने आप को ट्रेनिंग वेनिंग देके आपने अपनी स्किल सेट बढ़ा ली, कोई जॉब वैकेंसी आई आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपने अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन हो गया, तो आपको प्रमोट कर देंगे। आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग मेंबर हो और आपको जब वहाँ पे बढ़ावा मिल रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रमोशन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोशन। सी, ये बहुत ही मोटिवेटिंग होता है जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स होती है। क्यों भाई? ऑब्वियसली मोटिवेटिंग क्यों नहीं होगा कि आप सबको लगेगा कि मेरा प्रमोशन होगा, मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, मैं अच्छी पोजीशन पे जाऊंगा। तो यस, इट्स अ मोटिवेटिंग प्रोसेस फॉर द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। अब भाई देखो, पर एक चीज है, इसका कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं भाई? फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता है ना, फ्रेश टैलेंट नहीं मिलेगा, इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाएंगे, तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। चलो अब चलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या करोगे? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे डिस्प्ले कर दोगे कि इसकी वैकेंसी है। क्या करोगे? गेट पे डिस्प्ले कर दिया कि हाँ हमारे यहाँ इतनी इतनी वैकेंसी है, इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। फिर क्या है? कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या? आपने जब रिक्रूटमेंट के लिए आपने 100 लोगों के एप्लीकेशंस मंगवाए थे, उसमें से आपने 10 को सिलेक्ट कर लिया था, आपको 20 पसंद आए थे उसमें से, पर 10 को आपने अपने पास बुला लिया, आपने 10 को वेटिंग में रखा था। क्या करा था आपने? वेटिंग में रखा था। अब उस वेटिंग में से किसी को उठाना इज कॉल्ड एज कैजुअल कॉलर्स। उस वेटिंग में से जब लोगों को आप उठा के फोन करोगे कि भैया आपने पिछली बार अप्लाई किया था, आपको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, चलो आ जाओ, फ्रेश फिर से नहीं मंगवा रहे हैं एप्लीकेशंस, उन्हीं एप्लीकेशंस में से जिनको हमने वेटिंग में डाला था उसी को हम कॉल कर रहे हैं। फिर एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग वगैरह देना, बोर्डिंग वगैरह लगवाना, वो सब है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये गवर्नमेंट वाले करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज होती हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की यहाँ से वहाँ लोगों को कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनसे डील कर लेते हैं, वहाँ पे लोग रोजगार मेला टाइप का, वही है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब हमें अगर CEO CFO इन सब की अगर ज़रूरत हो ना, तो हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास जाएंगे। ये प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, यहाँ पर जिनको जॉब चाहिए वो भी आते हैं, और जिनको चाहिए कैंडिडेट कि हमको वर्कफोर्स चाहिए वो भी आते हैं, और दोनों को म्यूचुअली अरेंज करवा के ये बताते हैं कि भाई यहाँ से आप ले लो, ये कैंडिडेट्स हैं, आपकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग है, ये कैंडिडेट हम आपको रिफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। ऑब्वियसली फ्रेश टैलेंट के लिए जाएंगे कॉलेजेस के कैंपस में, वहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव करवाएंगे और वहाँ से बच्चे उठा लाएंगे। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंस। रेफरेंस सुना है कभी? कह रहे यार मेरा रेफरेंस लगवा देना अपनी कंपनी में। आपके बड़े भाई बड़ी बहन ऐसे बातें कर देंगे कि मैं उसका रेफरेंस लगा रही हूँ, उसको बोलती हूँ कि मेरा रेफरेंस लगा दे अपनी कंपनी में। कि प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ जब अपना रेफरेंस दे देते हैं कि हाँ मैं इस इंसान को जानता हूँ, आप इसको ये जॉब दे दीजिए, आप इसका इंटरव्यू कर लीजिए, उसको हम बोलते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय, और वी विल कॉल इट एज रेफरेंस। क्या बोलेंगे हम बेटा? रेफरेंस। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ये तो अब नहीं होता। टेलीविजन पे आजकल कौन सा देखा तुमने? देखा क्या एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन? नहीं देखा। फिर आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग वेरी इंपॉर्टेंट और आजकल बहुत चल भी रहा है, जैसे naukri.com, लिंक्डइन, ये सब क्या है? वेब पब्लिशिंग है। यहाँ पे जॉब्स को रिक्रूटर्स क्या करते हैं? पब्लिश कर देते हैं, और जिनको ज़रूरत है वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कि पता है इसमें केस स्टडीज आ जाती हैं, और केस स्टडी पूछते हैं बताओ कौन सा रिक्रूटमेंट है? कैंपस रिक्रूटमेंट है, वेब पब्लिशिंग रिक्रूटमेंट है, कैजुअल कॉलर्स है। तो याद रखना, वेटिंग लिस्ट से उठाया तो कैजुअल कॉलर्स है, कैंपस से उठाया, कॉलेज वगैरह से उठाया तो कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, लिंक्डइन से उठाए, naukri.com से उठाए तो वेब पब्लिशिंग हो गई। टेलीविजन वाला इतना कॉमन है नहीं, तो मेरे को लगता नहीं कि आएगा तुमको एग्जाम्पल। रेफरेंस के थ्रू जॉब मिल गई तो किस में आएगा?
रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। आई होप तुम्हें रिक्रूटमेंट क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू सिलेक्शन प्रोसेस। अब भाई सिलेक्शन प्रोसेस, क्या प्रोसेस होती है सिलेक्शन में? हमने क्या बोला था, ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है और सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में अब देखो, सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखो रिक्रूटमेंट तो हो गया, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, हमने रिक्रूटमेंट रख लिया, पर अब सिलेक्शन की बारी आएगी कि मुझे सिलेक्ट किसको करना है। तो अब सबसे पहले एक होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में मैंने अगर बोल दिया था कि मुझे एमबीए ग्रेजुएट्स चाहिए, कौन चाहिए, मुझे एमबीए ग्रेजुएट्स चाहिए, तो जितने भी नॉन एमबीएज आए रहेंगे पहले तो मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगी। सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे कि आप कि स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपने कितने कैंडिडेट्स हैं, वो होती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर आता है सिलेक्शन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब सुना है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सब जब आप टेस्ट दोगे उसको हम किस में ले लेते हैं, सिलेक्शन टेस्ट में। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई, हमें एमबीए ग्रेजुएट चाहिए थे भाई, ठीक ले लिया, अब उनका हम सिलेक्शन टेस्ट करवाएंगे, कौन एप्टीट्यूड में अच्छा है, कौन इंटेलिजेंस आईक्यू में अच्छा है, वो सब टेस्ट करने के बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। भाई ठीक है, एप्टीट्यूड में भले अच्छा होगा पर इंटरव्यू इतना कुछ खास नहीं गया है ना, तो ये भी जरूरी है। इसमें हम क्या करेंगे, फेस टू फेस उस कैंडिडेट से मिलेंगे और इंटरव्यू होगा, हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो हमें आंसर्स करेगा, उन आंसर्स में वो कितना रीजनेबल आंसर कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली आंसर कर रहा है, कितने अच्छे से आंसर कर रहा है, दैट वी विल सी। उसके बाद आता है चेकिंग फॉर रेफरेंसेस, और भाई बैकग्राउंड चेक। बेसिकली क्या है ये, बैकग्राउंड चेक। आप क्या होगा कि भाई तुम आए कहाँ से हो, तुम बोल तो रहे हो कि मैं DU यूनिवर्सिटी से आया हूं, पर हमें कैसे पता, हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे। और टू बी ऑनेस्ट अच्छी कंपनीज बैकग्राउंड चेक करती हैं, रेफरेंसेस चेक करती हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका रेफरेंस आपने जो लगाया है, आपके प्रोफेसर का नंबर मांगेंगे, वो पूछेंगे कि आर यू अ गुड पर्सन, आपके बिहेवियर क्या है, आप कैसा रह काम करते हैं, ये ऑल दीज थिंग्स बैकग्राउंड चेक होता ही है। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। भाई इतना प्रोसेस के बाद कि हाँ ठीक है लेना है नहीं लेना वो डिसाइड कर लिया, ठीक है, हाँ इतने, इसके बाद कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, उनको ले लिया, फिर उनका क्या होगा, मेडिकल एग्जाम। अब भाई मेडिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें कहीं ऐसी बीमारी हो कि जो हमारे काम में इंटरफेयर करे, है ना, उतना 100% आप नहीं दे पाओ, तो इसलिए मेडिकल एग्जाम्स भी समटाइम्स नेसेसरी है, हर कोई नहीं करवाता, बट हाँ बेसिक मेडिकल एग्जाम टेस्ट तो करवा ही लेते हैं अच्छी कंपनीज। उसके बाद फिर जनरेट होता है जॉब ऑफर। क्या जनरेट होता है, जॉब ऑफर। यहाँ पे बेटा नेगोशिएशन होता है, क्या होता है, नेगोशिएशन, और वी कॉल इट एज अ सैलरी डिस्कशन, कि भाई आप कितना पैसा लोगे बताओ, जैसे वो देखी थे 3 इडियट में, अरे बताओ भाई कितना पैसा लोगे इस जॉब के लिए, तो जॉब ऑफर फिर मिलता है, नेगोशिएशन हो गया, ठीक है, हमने बोल दिया कि मैं इतनी सैलरी में काम करूंगा, उनने भी एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया जॉब ऑफर, ठीक है, अब आपको मिल गया अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, प्रोसेस क्लियर हुई। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है, सिलेक्शन टेस्ट है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है, चेकिंग फॉर रेफरेंसेस है, सिलेक्शन डिसीजन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, जॉब ऑफर होगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। वेरी इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस, बस इतनी चीज़ों को अच्छे से पकड़ के कर लेना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्स में क्या है, एक्सटर्नल सोर्स में क्या है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। स्टे ट्यून्ड विथ कॉमर्स एज। थैंक यू।